देखो अभी चल रहा है आपको सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल चैप्टर जो चल रहा है। सेल साइकिल अभी जो चैप्टर चल रहा है, नया चैप्टर है बायोलॉजी का, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसका पहला लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, दूसरा में देखते हैं। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ ए स्मॉल सेल इज हाई एज दे हैव लेस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एफिशिएंटली कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक रिस्पॉन्सेस। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का पिछले क्लास में एक फार्मूला लिखा है कि I इज इक्वल टू Vn बटा Vc माइनस Vn, याद है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बटा वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस न्यूक्लियस, यानी साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस वॉल्यूम हुआ पूरा। देखो जो छोटा एक होता छोटा सेल, एक होता बड़ा सेल, ठीक है? छोटा सेल जो होगा स्मॉल सेल, उसका वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम जो होगा, देखो नीचे में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का छोटा होगा तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ये भी वॉल्यूम क्या होगा, ये कम होगा। और जब ये साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, छोटा सेल का साइटोप्लाज्म क्या होगा, छोटा, ये वाला चीज छोटा होगा तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा। ये उल्टा होता है ना, छोटे सेल का साइटोप्लाज्म जो भी कम होगा तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा होगा। तो इसलिए लिखा है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ ए स्मॉल सेल इज हाई। छोटे सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, वो ज्यादा होता है। क्या होता है? एज दे हैव लेस साइटोप्लाज्म, तो उसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। न्यूक्लियस एफिशिएंटली कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सेस। और छोटे सेल का जो साइटोप्लाज्म का जो न्यूक्लियस होता है, पूरे उसके एक्टिविटी, सेल के अंदर जो काम होता है उसको आराम से कंट्रोल कर सकता है। आगे देखो, in a large cell nucleus helps to control the activity of cytoplasm। जबकि जो बड़ा सेल होता है, बड़ा सेल में क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा। साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम होगा। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम होगा तो न्यूक्लियस जो होगा बड़े सेल में पूरे एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है? हेल्प्स टू कंट्रोल, हेल्प्स टू कंट्रोल मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएगा, किसमें, बड़े सेल में। टू अटेन द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस ऑन मेटाबॉलिज्म, ए लार्ज सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल। इसी वजह से चूंकि बड़े सेल में एक्टिविटी कंट्रोल नहीं होता न्यूक्लियस के द्वारा, इसलिए चूंकि चाहता है कि वो एक्टिविटी कंट्रोल हो, इसी वजह से क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो सेल के अंदर रिएक्शन होता है। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो बड़ा सेल होता है ना, लार्ज सेल, वो क्या करता है, डिवाइड्स करता है। क्या करता है, डिवाइड्स करता है, मतलब उसका विभाजन करता है। क्या करता है, एक सेल बड़ा सेल डिवाइड करेगा तो कितना सेल बनेगा, दो सेल। जैसे देखो ये छोटा सेल था, धीरे धीरे क्या बन गया, बड़ा सेल। बड़ा सेल जब सेल डिवाइड्स करेगा तो देखो कितना सेल बनेगा, 2 फिर ये भी आगे बड़ा बन के कितना बन जाएगा, 2 बात समझ में आ रहा है ना। ये देखो सेल डिवीजन किया। आगे देखो पहला कलम बताए थे कि माइटोसिस जो होता है या सेल जो डिवाइड करता है, उसका पहला कारण क्या है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या, क्लोरोप्लास्ट थ्योरी जो बताया था, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। दूसरा कारण क्या है, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। दूसरा कारण क्या है, सरफेस वॉल्यूम। जानते हैं कि ये सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या होता है। सरफेस वॉल्यूम रेशियो मतलब क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया बटा उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, कितना वो जगह लेता है। ध्यान दो, सरफेस वॉल्यूम रेशियो इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ कॉज ऑफ सेल डिवीजन। करा सेल डिवीजन का कारण किसको माना जाता है, सरफेस वॉल्यूम रेशियो को माना जाता है। व्हेन अ सेल ग्रोज इन साइज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। जब सेल धीरे धीरे बढ़ता है, उसका साइज बढ़ते जाता है तो ज्यादा जगह लेगा, ज्यादा जगह लेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, किससे, उसके सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया से ज्यादा क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम। सो ए स्टेज विल रीच व्हेन द सरफेस एरिया बिकम्स इनसफिशिएंट टू ड्रॉ द मटेरियल एट सच क्रिटिकल स्टेज डिवीजन ऑफ सेल स्टार्टेड। और धीरे धीरे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, सरफेस एरिया कम होते जाएगा। उसके पास, जिसके वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया पर्याप्त नहीं रह पाएगा मटेरियल को निकालने के लिए। इसके वजह से उस क्रिटिकल स्टेज पे आके सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है, तो सेल डिवीजन का एक और कारण हो गया सरफेस वॉल्यूम रेशियो। और कल हम बताए थे कर्नप्लाज्मिक थ्योरी। क्या बताए थे, कर्नप्लाज्मिक, बता रहे थे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब आगे इस चैप्टर में टॉपिक है सेल साइकिल। क्या पढ़ाएंगे, अब हम जानते हैं कि चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन तो समझ में आया। अब सेल साइकिल देखो, सेल डिवीजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दुनिया का जितने भी सजीव वस्तु है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, मानव हो, पेड़ पौधा, जानवर हो, उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसका क्या नाम है, सेल डिवीजन। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जैसे देखो, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। जब सेल डिवाइड करता है ना, सेल डिवीजन के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो दो, उसका रेप्लिकेशन हो रहा है। रेप्लिकेशन मतलब दोगुना बनना, 2 पार्ट उसका बन जाए। एक डीएनए का रेप्लिकेट होगा तो कितना डीएनए बन जाएगा, 2। बात समझना, अपना क्या करता रहता है, मात्रा बढ़ाता रहता है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या हुआ, रेप्लिकेट किया मतलब डीएनए 2 पार्ट में बट गया, 2 को डीएनए बन गया। और साथ साथ क्या होता रहता है, सेल ग्रोथ। क्या होता रहता है, ऑल दिस प्रोसेस इन ए सेल डिवीजन, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, हेंस हैव टू टेक प्लेस इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर।
और ये सेल डिवीजन के दौरान जितने भी प्रोसेस होते हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, सेल का ग्रोथ हुआ, सेल का विकास, ये सबको कैसे होना पड़ेगा? कोऑर्डिनेटेड वे में। किस तरीके से होगा? कोऑर्डिनेटेड वे मतलब होता है तालबद्ध तरीके से। कैसे होगा? तालबद्ध तरीके से, टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन, ताकि डिवीजन कैसा हो? सही हो, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल, और प्रोजेनी सेल का फॉर्मेशन हो। प्रोजेनी सेल का मतलब होता है डाउटर सेल। क्या होता है? डाउटर सेल। जो नया सेल बनता है ना, जो बच्चा नया बनता है, नया सेल बना, डिवाइड करके उसी को क्या बोलते हैं? प्रोजेनी। ये सेल डिवाइड किया, ये दो ठो सेल बना, इसी को क्या बोलेंगे? प्रोजेनी सेल। ये भी ये सेल फिर डिवाइड करके ये बना, ये सेल के दो ठो बनाए, क्या कहलाएगा? प्रोजेनी सेल। आगे देखो, एंड कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम, और उसके अंदर जो जीनोम होगा, जीनोम का मतलब होगा क्रोमोसोम जो होगा, हैप्लॉइड क्रोमोसोम जो होगा, इंटैक्ट होगा। इंटैक्ट का मतलब होता है छूता, मतलब उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। इंटैक्ट मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। हो गया? इधर देखो, the sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes other constituents of cell, and eventually cell divides into two daughter cells, which are the cells. देखो, एक ऐसा events का मतलब होता है घटना, sequence of events मतलब है घटना का श्रृंखला, समझा? घटना का वह श्रृंखला जिसमें कोई सेल क्या करता है? अपने जीनोम का मतलब हुआ क्रोमोसोम। क्या हुआ? क्रोमोसोम को डुप्लीकेट्स करता है। डुप्लीकेट्स मतलब संख्या बढ़ाता, दुगुना। एक ठो क्रोमोसोम है तो 100 डिवाइड करके कितना बना लेगा? 2। डुप्लीकेट्स मतलब दुगुना करना। सिंथेसाइजेज अदर कंसेप्ट, और सेल का बहुत सारा, सेल में बहुत सारे चीजों का जरूरी होता है, मटेरियल्स का, उसको भी बनाता है। सिंथेसाइज करता है, क्या करता है? बनाता है ना? लास्ट में सेल क्या करता है? सब करने के बाद डिवाइड करता है। क्या करता है? डिवाइड करके कितना, एक से डिवाइड करके कितना डॉटर सेल? 2। और इसी घटना को क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। देखो, ऑल द सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। सेल का जब ग्रोथ होता है किसके टर्म्स में? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। मतलब सेल जब ग्रोथ करेगा ना, उसका साइटोप्लाज्म ही मान लो बढ़ गया। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, समझ में आ रहा? अकर्स ओनली ड्यूरिंग प्रोसेस। ये देखो, क्या कर रहा है? सेल का जो ग्रोथ होता है, जब साइटोप्लाज्म बढ़ता है तो ये कैसा प्रोसेस होता है? कंटीन्यूअस। कैसा होता है? कंटीन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। लेकिन डीएनए का सिंथेसिस मतलब डीएनए का बनना, सेल साइकिल का एक ही स्टेज है। हम उनको बताएंगे कि सेल साइकिल में बहुत सारा स्टेज आता है, समझा? बहुत सारा फेज होता है ना? कौन कौन सा स्टेज आता है और कब क्या होता है, वो सब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सेल साइकिल के अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीज होता है, जिसमें एक ऐसा भी स्टेज आता है जिसका हम क्या बनता है? डीएनए। क्या बनता है? ठीक है, आगे देखो, द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स और डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू आउटर न्यूक्लियर। और जो सेल डिवीजन के बाद जो क्रोमोसोम बना हमको मिला, वो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, तो दुगुना बना हुआ क्रोमोसोम है। रेप्लिकेटेड डीएनए वो क्या होता है? आउटर न्यूक्लियस में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना? एक इवेंट्स के द्वारा, एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा, समझ में आ रहा? और इसी इवेंट्स को क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। दिस इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। और ये जो इवेंट्स है, ये जो घटना है, किसके कंट्रोल में होता है? जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल मतलब होता है जीन के कंट्रोल में होता है। मतलब इसको कंट्रोल कौन करता है? डीएनए। कौन करता है? डीएनए। बात समझ आ रहा है? अब अगला टॉपिक है फेजेज ऑफ सेल साइकिल। ये जो सेल साइकिल हम बताएं है ना, साइकिल मतलब एक चक्र होता है। साइकिल मतलब मौत कुआं देखते हो, जहाँ से शुरू करता है फिर वहीं पे घूमता रहता है। तो यहाँ भी सेल साइकिल में एक चक्र आएगा, तुमको बताएंगे। इसमें बताएंगे फेजेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के दौरान कौन कौन सा फेज आता है, भाषा में अलग अलग स्टेज आता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। फेजेज ऑफ सेल साइकिल।